Assalamualaikum and welcome back to Believe Physics. Dear students, ए लेवल मैथमेटिक्स का एक और क्वेश्चन आज हमने सॉल्व करना है. दैट इज अगेन दी अबाउट दी डिफरेंशिएशन एंड दी प्रोडक्ट रूल एंड दी हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व गिवन है. ये हमारे पास कर्व है. इस कर्व का हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है और वेयर x इज इक्वल टू 1 एट दैट पॉइंट. ठीक है, तो सबसे पहले हमने पता है कि डेरिवेटिव निकाल जो किसी भी कर्व का टेंजेंट होती है उसकी डेरिवेटिव में वो पॉइंट पुट कर दे तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका ग्रेडियंट आ जाएगा. तो इसलिए इसका जब हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले हम इसका ग्रेडियंट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए देखें हमारे पास ये है, दो तरफ का डेरिवेटिव लिया. तो ये देखें दो फंक्शन का प्रोडक्ट है. तो प्रोडक्ट रूल के लिए हम क्या हमारे पास प्रोडक्ट रूल हम इस्तेमाल करेंगे. प्रोडक्ट रूल क्या है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस हों और उन आपस में प्रोडक्ट हो रही हो और उनका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना हो. फ़र्ज़ करें आपके पास ये फंक्शन है d/dx ऑफ u इंटू वी. अगर आपने फाइंड करना है तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट रूल ये है कि आपके पास ये बराबर होता है u इंटू वी का जो डेरिवेटिव होता है ये बराबर होता है u, यानी आपने बारी बारी दोनों का डेरिवेटिव लेना है और यहाँ में प्लस लगाना है. तो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस क्या लिखेंगे, प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u. यानी पहले एक फंक्शन का डेरिवेटिव फिर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव और दोनों को क्या करना है आपस में प्लस कर देना है प्रोडक्ट. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास u है, ये 2 - x⁻³ जो है ये u है और इसको हम v ले लेते हैं x+1/4 को. ठीक है, अब हमने लेना है तो क्या करेंगे, u एज इट इज़ ये ऐसे आ गया इंटू डेरिवेटिव ऑफ v क्या है x+1/4 प्लस v एज इट इज़ v क्या है x+1/4 एंड डेरिवेटिव ऑफ u क्या है 2 - x⁻3. तो हम डेरिवेटिव लेते हैं. अब देखें यहाँ पर हमने चेन रूल लगाना है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन हो बॉक्स वाला, उसकी कुछ पावर हो और फिर हमने उस पावर का सारे का होल का डेरिवेटिव लेना हो. डेरिवेटिव को मैं डैश से लिखता हूँ आसानी के लिए आपके. तो हमारे पास बराबर होता है n, पहले हम पावर फार्मूला लगाते हैं यानी n को हम शुरू में ले आते हैं पावर को, फिर जो भी फंक्शन हो अंदर बॉक्स के अंदर जो भी फंक्शन हो उसकी पावर n-1 कर देते हैं और देन जो बॉक्स के अंदर फंक्शन है उसका दोबारा से डेरिवेटिव लेते हैं. ठीक है, अब देखें आपके पास यहाँ पर ये 2 - x⁻3 टू एज इट इज़ आ गया, ये यहाँ पर ऐसे आ गया. अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, पावर फार्मूला लगाएंगे, n की जगह क्या 4 आएगा, बॉक्स की जगह x+1 आ जाएगा, पावर 4 - 1 is 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स क्या x+1 का डेरिवेटिव क्योंकि 1 आता है तो यहाँ पर 1 लिख भी दिए तो खैर है, नाम लिखें तो खैर है. 1 x का डेरिवेटिव 1 हो गया और 1 का 0 तो 1 + 0 1, यहाँ पर 1 आ गया प्लस x+1 होल पावर 4 एज इट इज़ आ गया. इस पे हम दोबारा पावर फार्मूला लगाते हैं. 3 शुरू में आ गया, पावर में से माइनस कर लिया, 2 - x⁻3 - 1 2 हो गया. अब इसका अंदर वाला जो फंक्शन है 2 - x का डेरिवेटिव लेते हैं. अब देखें 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 और -x का -1, 0 - 1 -1 से माइनस यहाँ पर -1 लिख दिया. इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. देखें 4 × 1 is 4, तो 4 शुरू में आ गया, 2 - x⁻3 ये ऐसे आ गया और x+1/3 ये ऐसे आ गया. यहाँ पर देखिए ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस x+1/4 आ गया और ये 3 शुरू में आ गया, 3 × 1 1 और 2 - x² भी आ गया. तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया. अब हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x = 1. तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट फाइंड करना है. ग्रेडियंट का क्या तरीका है कि हम इसमें ये वैल्यू जो है x = 1 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, x की जगह 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा. ग्रेडियंट को हम m से लिखते हैं. तो वहाँ पर देखें 4 × 2 - x की जगह 1 आ गया पावर 3 प्लस 1 + 1 पावर 3 हो गया माइनस ये 3 एज इट इज़ आ गया और 1 + 1 पावर 4 हो गया और 2 - 1 पावर 2 हो गया. जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने क्या पुट कर दिया 1 पुट कर दिया. तो सिंप्लीफाई करते हैं इज इक्वल टू 4 × 2 - 1 is 1 पावर 3 एज इट इज़ 1 + 1 2 पावर 3 हो गया माइनस ये 3 ये वाला आ गया और आगे देखें 1 + 1 2 तो 2 पावर 4 हो गया और 2 - 1 1 पावर 2 हो गया. सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत आसान है. 1 पावर 3 is 1, 2 पावर 3 is 8 तो 8 × 4 क्या हो गया 32, ये 32 बन गया माइनस 3
और 2 पावर 4 16, 3 इंटू 16 इज 48 और 1 स्क्वायर 1, तो 48 इंटू 1 इज 148, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस सारे की जगह क्या आ जाएगा 32 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 48, हमारे पास आ जाएगा 32 माइनस 48, 32 माइनस 48 इज -16, ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रेडियंट आ गया। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। x1 और y1 वो पॉइंट होते हैं, पॉइंट हमें x1 गिवन है, y1 हमने फाइंड करना है, चूँकि ये इस कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो बस कर्व में हम कर्व हमारे पास क्या थी, कर्व हमारे पास थी y इज इक्वल टू 2 माइनस x पावर 3, ये हमारे पास गिवन कर्व थी 2 माइनस x पावर 3 और साथ में था 1 प्लस x पावर 4, ये हमारे पास का गिवन कर्व थी। तो इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो y के लिए हम क्या करेंगे, x का 1 पुट किया, 2 माइनस 1 पावर 3 हो गया इंटू 1 प्लस 1 पावर 4 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, 1 पावर 3 बन गया और 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 पावर 4 बन गया, 1 पावर 3 इज 1 एंड 2 पावर 4 इज 16, तो 1 इंटू 16 इज 16, सो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 16। तो हमारे पास अब सिनेरियो क्या बन गया, m हमने निकाल लिया था -16, x1 क्या है 1 और y1 क्या है 16, तो तीनों चीज़ें पता है हमें, इस इक्वेशन में पुट कर दें, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो y माइनस y1 कितना है 16 इज इक्वल टू m कितना है -16 इंटू एक्स माइनस x1 कितना था 1, तो ये पुट कर दें, सिंप्लीफाई कर कैसे करेंगे, y माइनस 16 तो ऐसे जाएगा, -16 को पहले हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम -16 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो -16 इंटू एक्स क्या आ जाएगा -16x एंड -16 इंटू -1 माइनस प्लस हो गया +1, इसको सिंप्लीफाई करें, 16 को इधर ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 16x प्लस y, ये -16 है, इसको अब दूसरी तरफ ले आए या 16 को इधर ले आए तो ये -16 हो जाएगा, -16 -32 हो गया, तो अगर बन जाएगा 16x प्लस वाई माइनस 32 इज इक्वल 0, या हम इसको x प्लस बी वाई इज इक्वल सी की फॉर्म लिखा जाए तो हमारे पास बन जाएगा 16x प्लस वाई इज इक्वल टू 32, दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व at x is equal to 1. So we have found the tangent equation of tangent to the given curve, and this completes today's lecture. तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना शुरू सीखी कि अगर आप x कोऑर्डिनेट गिवन हो तो y कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं इक्वेशन पुट करके, डेरिवेटिव में अगर वो x की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास उसकी क्रेडिट आ जाएगा, तो फिर हम y इक्वल टू y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गई होगी, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।